नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन में हो रही एक बड़ी साजिश के साथ। जी हां, किसान आंदोलन में हिंसा भड़काने की साजिश हो रही है। किसान नेताओं ने ये बड़ी साजिश का आरोप लगाया है और सिंगू बॉर्डर पर एक संदिग्ध शख्स को भी पकड़ा है और देर रात उसको मीडिया के हवाले भी किया गया। जिस शख्स को पकड़ा गया है उसने 4 किसान नेताओं की हत्या की साजिश का दावा किया है और परेड के दिन यानी कि 26 जनवरी को हिंसा भड़काने की साजिश की प्लानिंग की जा रही थी, ये दावा भी किया है। संदिग्ध शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन उससे पहले मीडिया के हवाले किया गया और मीडिया के सामने इस शख्स ने कई हैरान कर देने वाले दावे और खुलासे भी किए हैं कि किस तरीके से ये 2 टीमें बनाई गई हैं, जो एक किसानों के बीच रैली में रहेगी और दूसरी जो एक स्टेज के पास पहले दिनों में ही यानी कि आने वाले दिनों में आजकल में ही तैनात कर दी जाएगी। पगड़ियां पहन रखी होंगी इन सभी साजिशकर्ताओं ने और 4 नेताओं पर गोली चलाने की जो है वो साजिश की जाएगी, यानी कि सीधे तौर पर हिंसा भड़काने की कोशिश की जाएगी। रैली में भी गोली चलाने की बात कही जा रही है ताकि पुलिस भी आगे से किसानों की फायरिंग समझकर जवाबी कार्रवाई करे और इससे कि माहौल बिगड़ जाए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के हवाले इस संदिग्ध को कर दिया गया है। 26 तारीख को अभी आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हवा में फायरिंग होगी, दूसरी अगर नहीं रुकते तो इनके पीछे जो हमारे लड़के हैं वो फायर करेंगे सर। और जो इनकी रैली है सर वो 26 तारीख को हमारे जो बंदे हैं दूसरी टीम है, जो हमारी दूसरी टीम है सर, वो इसको जो हमारी दूसरी टीम है सर उसमें से 7 लोग इनके बीच में बढ़ के इनको परेशान करेंगे सर। और कुछ पूछना है सर, बताइए। परेशान के मतलब? परेशान मतलब ये है कि सर इन पे लाठीचार्ज भी हो सकती है, मतलब इनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। 26 की प्लानिंग क्या वो बता दो एक बार। 26 को क्या प्लानिंग थी तुम्हारी? 26 तारीख को प्लान ये है कि सर जैसे अभी आगे बढ़ेंगे, जब ये आगे बढ़ेंगे सर तब इनमें क्या प्रॉब्लम है सर कि इनको पहले रोका जाएगा सर। अगर ये नहीं रुकते तो इन पे हवा में फायरिंग होगी सर। हाँ। ठीक है सर। दूसरी चीज़, अगर ये फिर भी नहीं रुकते तो जो हमारे दूसरे पुराने लड़के हैं सर, जो 10 हैं लड़के, वो पीछे से हवा फायरिंग करेंगे सर। ठीक है सर। और उस पर ये लगेगा कि जो पुलिस वालों को ये लगेगा कि भाई इन पे फायर या हम पे फायर कर रहे हैं, तो हमारा जो आगे जब ये रैली बढ़ेगी सर तो इन पर रोकने के लिए है सर। और क्वेश्चन सर क्या कह रहे हैं? पुलिस ऑफिसर का SHO उसका क्या नाम है सर? वो हमने 2-3 बार बालगढ़ चौक पे देखा सर। इंटरोगेशन में जैसी बात आएगी, जो चीज आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, किसान नेताओं का कहना है कि इससे पहले भी कई लोग पकड़वाए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? नहीं, जो जैसी कंप्लेंट दी उसके मुताबिक वैसी कार्रवाई हमने की है। जिसने जो जैसी कंप्लेंट पहले दी है उसके मुताबिक कार्रवाई होती रही है। आज जो बंदा पकड़ा है उसके खिलाफ उसने बड़े जो जुर्म वो कबूल किए हैं कि मैं कबूल किए हैं। आई शैल इंटरोगेट हिम। भाई मुझे इंटरोगेशन करने तो दो, पूछने तो दो। अभी लिया है मैंने, जो इंटरोगेशन में जैसी बात सामने आएगी आई शैल डू इट अकॉर्डिंग टू लॉ। पर सर ये कहीं सवाल नहीं है पुलिस प्रशासन के, ऐसे लोग आंदोलन में घुस रहे हैं? नहीं घुस रहे, ही इज इन सिविल। और किसानों की खुद की भी तो मैनेजमेंट है, खुद का भी तो वो है ना। पुलिस चेक करके कितने नाके कितने वो लगे, पैदल आदमी पे कोई रोक टोक तो नहीं है। आज से 2 दिन पहले एक बच्चा चोर गिरोह पकड़ा गया था, उसका कोई स्टेटस बता सकते हो आप? नहीं, बच्चा चोर जो गिरोह पकड़ा गया है उसके बारे में कार्रवाई चल रही है पुलिस स्टेशन में। नहीं, पर सर सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि किसानों को भी देखना चाहिए, उन्होंने तो पकड़ा है। नहीं पकड़ा, नहीं किया है तो देखिए सर इंटेलिजेंस फेल हुई है और नहीं इंटेलिजेंस जो विंग है उसको देखिए भी आप बता सकते हो? नहीं 10-20 किलोमीटर के एरिया में कम से कम में नहीं तो 100 कट है। पैदल जाने वाले आदमी पे किसी पे रास्ता नहीं है। तो हरियाणा 100 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर हरियाणा की इंटेलिजेंस इसको आप नहीं इसके पास कोई असला नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं मिला। खाली पीली आदमी पैदल तो जा सकता है ना। इसने जो किया है उसके बारे में आई शैल इंटरोगेट हिम। सर आप कितने दिन में रिपोर्ट आ सकती है जी? नहीं जस्ट विद इन क्या डिटेल में कुछ
कि जैसे पहले लोग पकड़े गए थे, जैसी उनके बारे में कुछ इंटेरोगेशन बताया आपकी गया। पूरी हो जाएगी उन्होंने क्या उसके बाद बताया? कितने दिन बाद खुलासा कर सकते हैं? दिन 2 दिन थोड़े ना बाद? लगते हैं यार, घंटे लगेंगे। अभी कर लेंगे इंटरोगेशन। सुबह सुबह इस चीज यस की जांच यस करते हो? यस अर्ली। तो पुलिस फिलहाल कह रही है कि जांच की जाएगी, मामला काफी गंभीर है और अब इस संदिग्ध से पुलिस की ओर से पूछताछ की जाएगी। लेकिन इसके बाद इस संदिग्ध के सामने आने के बाद अब जो किसान हैं वो और ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। तो दूसरी ओर 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को लेकर तैयारियां तो जोरों पर है, लेकिन ट्रैक्टर मार्च पर अभी गतिरोध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दिल्ली पुलिस के साथ लगातार 4 मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है पूर्ण तौर से हरी झंडी नहीं मिली है। आज दिल्ली पुलिस के साथ फिर से किसानों की बैठक होने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के सामने एक रोड मैप रखा है। ट्रैक्टर मार्च के रोड मैप पर आज मंथन होगा और आज दिल्ली पुलिस के साथ फिर से चर्चा होगी। इससे पहले कल भी दिल्ली पुलिस के साथ चर्चा हुई। कल दिल्ली पुलिस ने किसानों के सामने एक रोड मैप रखा। किसान रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कह रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस रिंग रोड पर इजाजत देती हुई नजर नहीं आ रही। तो फिलहाल आज फिर से जो एक बार बैठक दिल्ली पुलिस के साथ होने जा रही है। ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 1 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਨਕਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? नक्शा भी रोड था। कल दोबारा मीटिंग रख दी है 1 बजे। थोड़ा सा आराम। कल दोबारा 1 बजे मीटिंग रख दी है। उसके अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ जी। अभी इन्होंने जो प्रपोजल दी है उसकी मीटिंग है, 1 बजे दोबारा इनसे मीटिंग। तो वहीं किसान 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड निकालने पर लगातार डटे हुए हैं। तो किसानों की इस जिद को सरकार जो है एक चिंता के तौर पर देख रही है। सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। सरकार ये कह रही है कि ऐसे माहौल खराब हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो परेड है वो होकर ही रहेगी और दिल्ली के अंदर ही होगी। सीमेंटेड बैरिकेड, मिट्टी, क्रेन और कंटेनर से टिकरी बॉर्डर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। किसानों के नाके के आगे करीब 15 लेयर की कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह तैयारी की जा रही है 26 जनवरी को लेकर। 26 जनवरी जिस दिन भारतीय सेना राजपथ पर अपना शक्ति प्रदर्शन करती है, जिस दिन पूरी दुनिया की नजर राजपथ पर होती है, इसी दिन किसान अपनी परेड निकालने की जिद पर अभी तक अड़े हुए हैं। किसान नेताओं के मुताबिक वो दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर परेड निकालना चाहते हैं। मेरे भी पुलिस अधिकारियों नाल मीटिंग हुई। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। किसान परेड को लेकर गांवों से ट्रैक्टर और जेसीबी आना शुरू हो चुका है। ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ चुकी है। किसानों को मनाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि अगर उन्हें परेड निकालनी है तो दिल्ली के बाहर निकाले, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया 26 को ही होगा, दिल्ली के अंदर होगा और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसमें कोई ना नोकर किंतु परंतु अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे में टिकरी बॉर्डर पर पुलिस का पहरा बढ़ चुका है। सुरक्षा को और कड़ा किया जा रहा है। हर नाके के आगे 15 लेयर की सुरक्षा पुलिस ने कर दी है। दिल्ली पुलिस बताएगी अभी रोड शो हम अपना भारत की तरफ जाएंगे और बाहर की तरफ से दिल्ली में घूम के वापस आएंगे। काफी सारी बैरिकेडिंग कर रखी है। कोई बात नहीं है, दिल्ली पुलिस हमको टपने के लिए इजाजत देगी। गौरतलब है कि किसान लंबे वक्त से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक वो यहाँ से
टस से मस नहीं होंगे, नहीं हिलेंगे। हालांकि सरकार के साथ किसानों की बैठक का सिलसिला भी लगातार जारी है और अब तक किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इन बैठकों से कोई हल निकला नहीं है। प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18। तो अब तक की मीटिंगों में जो किसान और दिल्ली पुलिस के बीच में किसी बात पर सहमति नहीं बनी है। फिलहाल आज की मीटिंग में क्या कुछ होता है ये देखना काफी अहम है। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। हिमाचल में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। ठंड और बढ़ने वाली है, वो इसलिए कि मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी दी है, जबकि निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। जनवरी का महीना खत्म होने को है और ऐसे वक्त में बर्फबारी की आशंका से परेशानी पहले के मुकाबले बढ़ सकती है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है, तो मौसम का मिजाज अब बिगड़ने वाला है। हालांकि जो लोग बर्फबारी देखने आते हैं उनके लिए एक राहत की खबर या खुशी की खबर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के दीदार हो सकते हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी परेशानी भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे ही ठंड ज्यादा बढ़ती है तो तापमान माइनस में चला जाता है। खासतौर पर अगर बात हम मनाली की करें या फिर धर्मशाला के ऊपरी इलाकों की बात करें, शिमला के ऊपरी इलाकों की बात करें, तो फिलहाल आने वाले दिनों में जो मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। शिमला में क्या हाल है मौसम का, रणबीर सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और धर्मशाला से विचित्र शर्मा। तो विचित्र, सबसे पहले धर्मशाला का मौसम जानना चाहेंगे, कैसा मौसम का मिजाज है, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में चेतावनी जताई है कि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। बिल्कुल सही अमृत, आपने बिल्कुल सही कहा। मौसम विभाग ने जो अभी भविष्यवाणी की है कि निकट भविष्य में यानी अगले 2 से 3 दिनों में जो है वो बर्फबारी और बारिश हो सकती है। लेकिन तस्वीरें मैं साझा दर्शकों के साथ करना चाहूंगा और साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि सुबह के वक्त तो हालांकि पूरे कांगड़ा घाटी में जो है वो आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन अभी फिलहाल मौसम साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ चिंता का विषय ये नहीं है कि बारिश होगी या बर्फबारी होगी, चिंता का विषय यह है अमृत की इस बार जो है जिस तरह से बर्फबारी होनी चाहिए थी उस तरह से बर्फबारी हुई नहीं है। हालांकि मौसम खराब जरूर रहा है लेकिन बर्फबारी उस तरह से नहीं हुई है। सीधी तस्वीरें धौलाधार की आप देख पा रहे होंगे, इस वक्त ये पूरी तरह से बर्फ से लकदक होती थी, बावजूद इसके अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत कम बर्फ जो वो रह गई है। ऐसे में बर्फबारी होना बहुत जरूरी है। अगर इन महीनों में बर्फबारी नहीं होती है, यानी फरवरी में बर्फ नहीं पड़ती है या जनवरी के अंत में भी बर्फ नहीं पड़ती है, तो आने वाले भविष्य में जो परेशानी को सामना जो करना पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई है, लेकिन लगता नहीं है कि जिस तरह से मौसम अभी साफ हो रहा है कि बर्फबारी और बारिश होगी। तो अमृत ये भी चिंता का विषय है। हालांकि ये चिंता का विषय तो रहता ही है कि जब भी मौसम खराब होता है तो सर्दी बढ़ जाती है, तापमान लुढ़क जाता है और परेशानी बढ़ जाती है। हालांकि सैलानियों के लिए अच्छा रहता है ये सब मौसम, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चिंता बहुत है। बर्फबारी होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं होती है तो पानी की समस्या जो है वो निकट भविष्य में होने वाली है। अमृत जी बिल्कुल विचित्र, तो स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ जाती हैं। तो शिमला का कैसा हाल है जान लेते हैं, रणबीर हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो रणबीर, फिलहाल शिमला में कैसा है मौसम का मिजाज और आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है? जी देखिए, अभी जो है ठंड बहुत ज्यादा है। सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि राजधानी शिमला में जो आसमान में बादल छाए हुए हैं। पिछले कल भी हमने देखा था दिन भर जो है बादल छाए रहे, जिसके चलते तापमान जो है काफी नीचे पहुंच गया। दिन का जो अधिकतम तापमान है वो 15 डिग्री तक पहुंचा था और रात का जो तापमान है जिसे न्यूनतम तापमान कहा जाता है वो 6 डिग्री से नीचे चल रहा था। और जो ये अलर्ट जारी किया गया है 2 दिनों का ये अलर्ट है, आज और कल के लिए येलो अलर्ट, जिसे मौसम विभाग ने कहा है कि अलर्ट रहने की जरूरत है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां की है। बैठकें लगातार हो रही है कि जैसा कि ये ऊपरी इलाकों में जो बर्फबारी होने की आशंका है, शिमला में बर्फबारी होने की आशंका है, तो उस लिहाज से जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आती हैं कि कोई कहीं फंस जाता है, किसी को रेस्क्यू किया जाता है, तो उस लिहाज से जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो सड़कों के किनारे जो है रेत और मिट्टी फेंकने का काम जो है उसके ढेर जो है लगा दिए गए हैं। इसके अलावा जो दूसरा अमला है जो बर्फ हटाने का काम करता है, लोक निर्माण विभाग है, उसे भी जो है अलर्ट पर रखा गया है। जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, उसके अनुसार आज जो है कुछ स्थानों पर प्रदेश में जो है अंधड़ की भी, आंधी तूफान की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान जो केंद्र जो शिमला में है उसके अनुसार शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में आज जो है मौसम का मिजाज बिगड़ेगा और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलेगी और
ठंड का प्रकोप भी बढ़ेगा। और ये सीधी तस्वीरें यहाँ से शिमला की फिलहाल यहाँ पर सुबह के समय तापमान बेहद कम है, 10 डिग्री से कम अभी तापमान है। लोग बहुत कम जो है घरों से निकल रहे हैं, केवल जो मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए अभी जो है फिलहाल मौसम ठीक बना है। लेकिन हाँ, अलर्ट जिस तरह से जारी किया गया है उस लिहाज से तैयारियां यहाँ पर प्रशासन ने पूरी कर ली है। जी अमृत। जी रणबीर, शुक्रिया फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। विचित्र हमारे सहयोगी धर्मशाला से जुड़े, विचित्र आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज हिमाचल में बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी, जबकि जो निचले इलाके हैं वहां पर बारिश होगी और इससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें जो हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। और आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। स्वच्छता और पानी। सरकार जल संरक्षण के लिए गंभीर व ठोस कदम उठा रही है, लेकिन ये काम नागरिक व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हम सभी को आगे आना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाया जा सके। हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। आज शाम 7:30 बजे न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर देखिए भारत की सबसे कम उम्र की पैलियोंटोलॉजिस्ट। Hi, this is Aswada Biju. I'm a young paleontologist of India who have collected nearly 120 specimens of fossils from 3 different beds. ये है यंग जीनियस, जिस बच्ची को पत्थर और चट्टानों में भी जीवन दिख जाता है। ये है यंग जीनियस, जिसे 13 साल की उम्र में ही ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला, जो बन गई है भारत की सबसे कम उम्र पैलियोंटोलॉजिस्ट यानी जीवाश्म विज्ञानी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली चेन्नई की 13 साल की अश्वथा बिजू के साथ, जिसे 2020 में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी का खिताब मिला। To identify and differentiate between a normal rock and a fossil, the patterns help us. जो ढूंढ निकालती है करोड़ों साल पुराने डायनासोर के सबूत। This is a dinosaur bone fragment. This is a dinosaur bone fragment. Yes, this particular dinosaur bone fragment is 252 million year old one. भारत की जीवाश्म गर्ल आ रही है यंग जीनियस में। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ESS ग्लोबल। स्टडी वीजा ਲਈ एक भरोसेमंद नाम। अप्लाई फॉर कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ESS ग्लोबल। स्टडी वीजा ਲਈ एक भरोसेमंद नाम। अप्लाई फॉर कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया। और बात करते हैं कि इस महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के आगाज के बाद अब जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।